देखिए जी, इकोनॉमिक का पेपर सोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ CSS 2019 का व्हाट आर रीजन फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन पाकिस्तान सजेस्ट द पॉसिबल मेजर टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ ट्रेड सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। यार आज जो हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क इतने बड़े बुरहान से दो चार है, जो बच्चा पैदा होता है कर्जा लेके पैदा होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टैक्स कलेक्शन कम है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन यार फिर भी है अच्छी खासी होती है। असल मसला वो नहीं है, असल मसला हमारी एक्सपोर्ट का बहुत कम होना, इंपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा। जून 2019 के हवाले से मैं आपको बताऊं, उस वक्त 20 बिलियन US डॉलर हमारी जो थी वो एक्सपोर्ट थी और 40 बिलियन US डॉलर इंपोर्ट थी। और उन्हीं दिनों खेकड़ा वन का पेट्रोल भी निकलाया था, मगर ज़ाहिर है हमें प्रेशर की वजह से हम नहीं निकाल पाए। एस्टिमेशन ये था कि अगर पाकिस्तान वो पेट्रोल निकालना शुरू कर देता तो हमारी एक्सपोर्ट अब तक 120 बिलियन US डॉलर हो जाती, और 40 जो बिलियन डॉलर हमारी इंपोर्ट है उसमें 20 बिलियन डॉलर पेट्रोल की है, वो घट के से 20 बिलियन डॉलर रह जाती। पाकिस्तान चाहे दुनिया की वाहिद करेंसी होती जो कंट्री जो 6 टाइम ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है। फ़िलहाल इससे मैंने रेकॉर्ड की गोल्ड की तो बात ही नहीं की, गैस वगैरह के रिसोर्सेज की, ज़मरद की, उनकी तो बात ही नहीं की, बाकी की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये सब सबसे बड़ा जो एक सिनेरियो हो जाता है, जो कुछ एक बड़ी ताकत का प्रेशर, उसी बड़ी ताकत के प्रेशर में CPEC की भी स्पीड मुतासिर नहीं है। जो FATF लोग बहुत चीज़ करें ना, कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान आज ऐलान कर देगी जी हम CPEC ख़त्म कर रहे हैं, अगले दिन पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा गिरे से, कोई और मेजर नहीं मांगेंगे भाई, ये पीछे से प्रेशर किया। और CPEC का सुबह जैसे हमने तेज़ किया शुरू हुआ था, हमें उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा ईरान, नॉर्थ कोरिया की तरह से, चाहे आप कितने मेजर्स पूरे कर लो उनके। तो कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो है। अब हम एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ाएंगे यार, ट्रेड हमारा सही नहीं होगा। अब किस चीज़ की एक्सपोर्ट? एक तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो उन पाकिस्तानियों से आता है जो बाहर रहते हैं, दूसरा IT के प्रोफेशनल्स, यूट्यूबर्स हैं हमारे, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, इन सब में बहुत बड़ी खतरा डॉलर्स में। हाँ, और बैंड का बचता एक तो पेट्रोल हो गया, दूसरा एक कुत्तों की गज़ा है, महंगी शराब, इन पे तो पाबंदी लगाओ भाई। इंपोर्ट पे सब नुकसान हो रहा है यार, ये कौन सा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। फिर चाहे हम लोग बहुत पीते हैं, सोचते भी बहुत है ना, ऐसी चीज़ों पर टैक्सेशन बढ़ा दीजिए जो नुकसान है। चाहे मैंने पीछे बिल्कुल छोड़ दी थी यार, लेकिन जब से पाँव का फ्रैक्चर हुआ, बस एक रिदम ख़राब हुआ तो बुरी आदत हमने भी अपना लिए, पी लेते हैं यार आजकल, चलो छोड़ दूँगा। तो अब ट्रेड को बढ़ाना है। अब वही वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बढ़ रही है एक्सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पहले एक बना था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और उसमें ना सिर्फ टैक्स फ्री था बल्कि उल्टा गवर्नमेंट पे करती थी। अब अनफॉर्चुनेटली उस पर भी टैक्स रख दिया गया, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बहरहाल मुतासर हुई है। इंपोर्ट पे तो टैक्स जितना बढ़ाना है बढ़ाएं भाई, ये तो मैं खुद भी कहता हूँ, सिवाय ऐसी मेडिसिन के जो जान बचाने वाली हों, या कुछ ऐसी प्रोडक्ट लाइक स्टेशनरी वगैरह है, कोई इंडस्ट्री की मशीनरी है, कोई ज़रूरी मशीनरी है, सामान्य आयुष की तो सारी चीज़ों की आप इम्पोर्ट या तो बंद ही कर दें, या उन पर टैक्सेशन बहुत बढ़ा दें, है ना। अब अच्छी चॉकलेट्स हमारे यहाँ भी बनती हैं, जो ख़ासतौर पे फूड आइटम्स हैं, हमारे यहाँ भी सारे अच्छे से अच्छे यार फूड आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, सोप्स हैं, ये तो इम्पोर्ट इनकी बिल्कुल या तो बंद करी जाए भाई, या फिर अब इसको बहुत बढ़ा दिया जाए इन पर टैक्सेशन, ठीक है, यहाँ बढ़ाए अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। तो ये सारी की सारी बात है। फिर जितने हम हमारे तो देखें ना, बहुत सारे सनतकार बांग्लादेश चले गए, इथोपिया चले गए, वजह इसके लिए दूसरे आते हैं। ये अगर सिलसिला चलता रहेगा तो भाई बहुत नुकसान होगा। बहरहाल ट्रेड को हम सही कर सकते हैं। अब आ जाए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जब इसके सरबराह पास्कल नामी थे, इन्होंने $1 ट्रिलियन का एक एग्रीमेंट किया था। देखिए WTO कोशिश ये करता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बरकरार रहे। जैसे कि सबसे ज़्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड किस कंट्री ने ख़राब किया था? चाइना ने।
एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट थी, इम्पोर्ट तो उनकी थी नहीं। खासतौर पे अमेरिका बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प ने आके सख्त इकदाम जो किए हैं वो किसी और नेशन के अगेंस्ट नहीं किए, सबसे ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट किए। बहुत सारा ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा दिया। अब चाइना ने भी सोचा था कि हम बढ़ाएं, लेकिन उससे और क्या होता, ट्रेड वॉर बढ़ी, क्योंकि अमेरिका की तो बहुत कम है एक्सपोर्ट चाइना की थी। अब ये अलग बात है, जो ये कोरोना हुआ है इसका तो एक मामला बिल्कुल अलग है। कोरोना वायरस में मेरी अच्छे खासे वीडियोस हैं, लेकिन जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैं कहूँगा यूएन की तरह से बड़ी हद तक नाकाम है। पूरी नहीं, किसी हद तक काम भी किए इन्होंने, यूएन के भी कुछ बड़े अच्छे काम हैं, लेकिन मेजर ये कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। देखो कर भी नहीं सकती हद से ज़्यादा यार। अब अगर कोई अच्छी चीज़ बना ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी ना। और आप लोग अय्याश हैं, सारी चीज़ें बाहर की खरीद रहे हैं, पानी पियेंगे बाहर से, बिस्किट खाएंगे बाहर का। एक हमारे यहाँ बर्गर फैमिलीज होती हैं, उनका मसला ये है कि उनको खाना सब कुछ बाहर का, घर का तो खाना ही नहीं है, बाहर का खाना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है जनाब। तो थोड़ा सा इसके लिए ज़ाहिर सबसे अहम बात तो ये है कि पब्लिक को भी सुधरना पड़ेगा। आप ठीक है पहले से बाहर की चीज़ खरीद सकते हो, आप शौक से पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ें तो प्यार मोहब्बत से खरीदो उसको। फिर देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ ही नहीं। अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात है, या तो हम कार बनाने में ही नहीं थे और अब बना रहे हैं, माशाल्लाह इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि JF-17 अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे, ऑलरेडी 5 कंट्रीज़ के ऑर्डर आ चुके हैं। तो एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना पड़ेगा यार। तो न्यूक्लियर पावर है, हमें तो सबसे ज़्यादा क्या करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी चाहिए और उनको दूसरे मुल्कों को भी भेजना चाहिए। सोलर पैनल और थर्मल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए लोगों को। अब अफसोस होता है कि NED वाले भी कि इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे होते हैं। भाई सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वही हैं, अपना ही प्रोजेक्ट बना लो यार, कराची यूनिवर्सिटी अपना प्रोजेक्ट बना ले, कुछ तो करें। ऐसा हो ही नहीं रहा है और अफसोस इन चीज़ों पे कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा मेरे पे। सो आई होप कि कुछ अच्छा हो जाए। थैंक्स अ लॉट।